बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का हमने 4 तक के क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है बेटा, यानी हमें इतनी चीज से ये लाना है ना। अब देखो, मैंने कहा था हमेशा बड़ी चीज को पकड़ना है, तो ये साइड आपको इजीली, देखो बड़ी चीज को आसानी से तोड़ा जाता है बेटा, लेकिन छोटे को बड़ा करना टफ है। तो हम कौन सी साइड लेंगे इसमें? हम लेंगे इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक हो गया। अब देखो बेटा होता है क्या, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, इस वाले को, ठीक है, ये जो मेरी राइट हैंड साइड है बेटा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। कॉट क्या होता है? कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, यानी दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है बेटा? साइन आ रहा है ना। तो हमने कुछ ना कुछ करके यहाँ भी बेटा हमने क्या करना है, हमने कोसेक कॉट लाना है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, इससे पहले के क्वेश्चन में तो नहीं किया। देखो बेटा ऐसा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, इसमें मेरा ये पहले से साइन कॉस के रूप में है। अगर मैं ट्रिक पे आऊं ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो साइन कॉस की टर्म में लाना होता है, कहा था मैंने आपको। तो बेटा यहाँ पे पहले से ही देखो साइन कॉस के रूप में ये कन्वर्ट है। ठीक है, अब इसमें बेटा सीधे सीधे कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना होगा बेटा इस क्वेश्चन में, इसके देखो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा, है ना। सिमिलरली कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा ना। तो होल डिवाइड का मतलब है बेटा ईच टर्म, जो इसका ईच टर्म है ना बेटा, वो डिवाइड हो जाएगा साइन से। ठीक है, मैंने एक स्टेप आप लोग के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, आप क्या करोगे, ईच टर्म को, जैसे इसका एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना, तो हर टर्म को आप साइन ए से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन हो जाएगा बेटा, और साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा। और सिमिलरली देखो यहाँ पे बेटा कॉस, यहाँ पे कॉस है, साइन है और 1 है, तो कॉस भी डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, साइन भी डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, और 1 भी डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा। ईच टर्म बेटा याद कर लो, ईच टर्म डिवाइड हो जाएगा किससे? साइन ए से। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन से तो साइन कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब बताओ मुझे, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है ना। तो यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? -1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए। ठीक हो गया, साइन ए से बेटा साइन ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा? +1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और 1 अपॉन साइन ए, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक आ गया। ठीक हो गया ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक चीज और समझ लो बेटा, आप जो भाई भाई होते हैं ना बेटा, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना बेटा, उनको हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो सबसे लास्ट में जाता है। अब जरा देखो यहाँ पे ये जो कॉट है बेटा, ये भी एक रेशियो है, जो कोसेक है बेटा ये भी एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दोनों, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे बेटा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ, और -1 सबसे लास्ट में। सिमिलरली कॉट ए और माइनस कोसेक ए एक साथ आएंगे, और +1 आएगा सबसे लास्ट में। ठीक हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से देखो बेटा, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो अगर मैं इससे इस 1 की वैल्यू निकालूं, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बेटा मैंने इतना काम यहाँ पे इसलिए किया ना, देखो क्योंकि मुझे नीचे से मुझे कॉट और कोसेक हटाना है, क्योंकि जो मेरा आंसर है बेटा वो केवल न्यूमरेटर में आ रहा है। देखो जो मेरा आंसर है, जो मेरी राइट हैंड साइड है, वो केवल न्यूमरेटर में है, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ से इसको नीचे वाले को कैंसिल करना है, और नीचे वाला कैंसिल कब होगा? जब ऊपर भी कॉट और कोसेक आएगा। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर 1 का ये वाला फॉर्मूला लगाया है।
ठीक है, 1 के लिए मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अगर क्योंकि तुम में से कई बच्चे कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, आपने वो क्यों नहीं लगाया? अब समझ में आया ना क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे नीचे वाला, मुझे डिनोमिनेटर को बेटा मुझे इसको कैंसिल करना है, और ये कैंसिल कब होगा? जब ऊपर भी सेम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस ऊपर वाले 1 को चेंज किया बाबू। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो अब कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब क्योंकि माइनस था तो इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया बाबू, माइनस का माइनस, इस 1 की जगह पे क्या आया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही लिख दिया, सेम टू सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है बाबू, हमने ऊपर ही काम करना है, डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। यहाँ पे इस वाले में देखो बेटा, इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला फॉर्मूला। तो देखो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कोसेक ए है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा? कॉट ए, तो ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, दोनों में है ना ये, तो इसको कॉमन ले लेंगे। हमने क्या किया बेटा? कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बचेगा, क्योंकि इससे अंदर डिवाइड भी हो जाएगा ना बेटा। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखो ये तो हमने कॉमन लिख दिया ना बेटा, जिसको कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए से कॉट ए प्लस कोसेक ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बीच में देखो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1। तो माइनस 1 इंटू ये बचेगा, और 1 इंटू ये समथिंग क्या होता है? समथिंग 1 की किसी भी साथ इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे बेटा। ठीक है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अगर किसी एक चीज समझ लो, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अगर उस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ये प्लस का कोसेक ए माइनस कोसेक ए हो जाएगा, ये माइनस का कॉट ए प्लस का कॉट ए हो जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि इस जो नीचे डिनोमिनेटर है इसमें कॉट ए को पहले लिखा है ना, तो मैंने यहाँ भी यहाँ कॉट ए को पहले लिख दिया। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव यार। ठीक है, कैसे भी लिखो, आगे पीछे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कॉट ए, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा? देखो यहाँ पे माइनस कोसेक ए लिखा है तो माइनस कोसेक ए मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। प्लस 1 है, ये प्लस 1 लास्ट में लिख दिया, है ना, आगे पीछे करके लिख दिया, तो नीचे के साथ सेम हो गया। तो ये पूरा और ये पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? क्या बचा हमारे पास? कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब मैंने क्या कहा था? एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना, क्रम विनिमय होता है, तो इसको मैं आगे पीछे लिख दूंगा बेटा। कोसेक को मैंने पहले लिख दिया और कॉट ए को उसके बाद लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। 2 + 3 बोलूं या 3 + 2 बोलूं, आंसर तो 5 आना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेटा? राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं बेटा। पेपर में अक्सर आ रखा है, अक्सर ये यूके बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही आया है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट है 1 + sin a और 1 - sin a। स्क्वायर रूट के अंदर है, हमें लाना है sec a और sec a + tan a। तो वही चीज मैंने कहा था, ये छोटी चीज है, ये हमको इतना बड़ा चीज नहीं दे सकती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? बड़ी चीज को पकड़ना है, यानी बड़े साइड को पकड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे हम 1 + sin a और 1 - sin a। अब बेटा क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा आपने। यानी कि डिनोमिनेटर में बेटा एक चीज समझ लो कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी स्क्वायर रूट का साइन देखने की हैबिट नहीं है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपको कहीं पर भी स्क्वायर रूट का साइन दिखता है तो हमारा एम होता है कि हमें उसको कैसे ना कैसे करके हटाना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आप लोग के यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लो √5 है और √2 है, आपने पढ़ा था क्लास 9th में। अगर मैंने इसको रैशनलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे क्या करूंगा बेटा? इसके अपोजिट जो यहाँ पर टर्म दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच का साइन चेंज करके, ठीक है,
ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी फ्री फ्रॉम, जो ये आपको सर्ड का साइन दिख रहा है बेटा, इससे फ्री हो जाएगी। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट का साइन जो है अपॉन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा क्लास 9th का। इसे हम ये जो मैंने जिससे मैंने ये इंटू किया ना, साइन चेंज करके, देखो प्लस का मैंने माइनस किया ना, इसे बोलते हैं RF। RF का मतलब होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, और ये कैसे मिलता है, अगर सिंगल नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, अगर दो नंबर है तो उनके बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने करना क्या है, यहां पर आपको ये जो स्क्वायर रूट है बेटा ये कंबाइंड है। ठीक है, जैसे एक चीज समझो आप, जैसे मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट A अपॉन B, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट A स्क्वायर रूट B, स्क्वायर रूट A स्क्वायर रूट B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर भी इसी से इंटू करेंगे, नीचे भी इसी से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो आपको यहाँ का इसके बीच का साइन देखो बेटा, ये माइनस है ना, इनके बीच का साइन क्या होगा प्लस, इससे ऊपर भी इंटू, इससे नीचे भी इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए। अब एक फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको मैंने पहले कराया था बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इससे अगर मैं इससे ना देखो, अगर मैं इससे बेटा किसकी वैल्यू, अगर मैं इससे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप एक चीज समझ लो बेटा कि 1 के साथ जो है हमें साइन और कॉस दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल फंडा ये है कि देखो अगर 1 के साथ साइन है तो अपसेंड क्या है यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगर मान लो यहाँ पे होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अपसेंड क्या है यहाँ पे साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या बना कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर बन गया, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 2 टाइम्स है, कॉस स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो 2 का पेयर बना दिया ना, तो जो 2 का पेयर बनाएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जो 2 का पेयर बनाएगा बेटा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, देखो 1 प्लस साइन हो जाएगा, और देखो कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, एक पेयर बन गया ना, तो ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें टर्म्स को सेपरेट कर देंगे बेटा। अब देखो मैं जब भी तुम अटकोगे, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको देखना, साइन कॉस टर्म सेपरेट, तो साइन कॉस की टर्म तो पहले से है, तो टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए, या आ गया आपका RHS, तो प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब बच्चों को गुड बाय।